नमस्कार साथियों, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे ठोस अवस्था के दो अंतिम बचे हुए टॉपिक हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो प्रथम टॉपिक जो हमारा है वो है चुंबकीय गुणधर्म, अर्थात ठोसों में चुंबकीय गुणधर्म। तो किसी भी पदार्थ में परमाणु पाए जाते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के एक ही दिशा में घूर्णन के कारण चुंबकीय गुणधर्म उत्पन्न होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूर्णन करते हैं तो उनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसकी गणना निम्नांकित सूत्र के द्वारा की जाती है। तो सूत्र जो है वो इस प्रकार से है, म्यू बराबर रूट एन एन प्लस टू बी एम, जहाँ एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बी एम बोर मैग्नेटॉन है। तो जब आप अपनी नोटबुक में इसे नोट करें तो नोट करते टाइम एन बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बी एम बराबर बोर मैग्नेटॉन लिखना ना भूलें। आगे बात करें हम इसके अंदर कि जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबक के प्रति उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके आधार पर ठोसों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब इन पांचों भागों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसका पहला भाग जो है प्रतिचुंबकीय है। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ये ध्यान रखना, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होना है। जब आप लिखें तो दुर्बल रूप से जरूर लिखें। दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। और दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन एक ही कक्षक में एक दूसरे के विपरीत होने के कारण कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होने के कारण ये चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कि चुंबक के क्षेत्र में रखेंगे तो ये प्रतिकर्षित होंगे, चुंबक से आकर्षित नहीं होंगे। दूसरे पदार्थ जो हैं वो है अनुचुंबकीय पदार्थ। अब ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, और आकर्षित भी कैसे होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। और दुर्बल रूप में आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कम से कम एक युग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर उपस्थित होगा। जैसे कि इस पी कक्षक में मैंने दिखाया है कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में ये चीज़ ध्यान रखनी है प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के अंदर कि ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इसी तरीके से लो चुंबकीय पदार्थ देखें तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटाने के बाद भी चुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। यानी कि एक बार चुंबक के सामने रख दिया तो वो परमानेंटली चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। ऐसे पदार्थ को लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इनका कारण क्या है? क्योंकि इनमें अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने डी उपकोष बताया, और डी उपकोष में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को जो है अयुग्मित बताया गया है। अब इनके उदाहरण जो आपके सामने लिखे हुए हैं, प्रतिचुंबकीय का जो उदाहरण है वो TiO2, V2O5, NaCl और C6H6। इसी तरीके से अनुचुंबकीय का जो उदाहरण है Ti2O3, VO और VO2। और उदाहरण देखना चाहें इसके अंदर O2, Cu+2, Fe+3, TiO। लो चुंबकीय का उदाहरण है जो है आयरन, निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम ऑक्साइड। अब जो अंतिम दो बचे हुए हैं उसमें से फोर्थ जो है प्रति लो चुंबकीय। अब वे चुंबकीय जिनका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता हो। यानी कि इनमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है उसका मान 0 होगा। और 0 कैसे होगा? कि एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो घूर्णन कर रहा है उसके विपरीत दूसरे कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहा है। तो इस प्रकार से इनमें जो है एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, यदि दूसरे कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसी प्रकार से फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो कुल मिला के ये अपने चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतया नष्ट कर लेते हैं, और पूर्णतया नष्ट करने के कारण इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। तो यहाँ पर मैं एक बात ये भी कह सकता हूँ कि वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय आघूर्ण तो उच्च लगता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो इनमें जो है चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। और 0 क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे के द्वारा कैंसिल हो जाते हैं। और उच्च क्यों लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। तो ये भ्रमित करने वाली बात है कि लगता कुछ और है और एक्चुअल में होता कुछ और है। अब इसके उदाहरण MnO, MnO2, Mn2O, FeO, Fe2O3, Ni
ओ Cr2O3 COO। वह फेरीमैग्नेटिक। अब फेरीमैग्नेटिक या लघु लो चुंबकीय, अब इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसका मान 0 नहीं होता है, यानी 0 से कुछ ज़्यादा होगा और इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम या लिटिल होता है या 0 के बराबर नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बताई है। इस इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था में देखिए एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन का अनियमित वितरण होने के कारण इनमें थोड़ा बहुत जो है चुंबकत्व उत्पन्न होता है और जिन्हें फेरीमैग्नेटिक कहते हैं। उदाहरण इसका Fe2O3 और फेराइट इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये पांचों चुंबकीय पदार्थ थे। इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। अब विद्युतीय गुणधर्म के अंदर ठोसों को विद्युत की चालकता के परास के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम चालक, दूसरा अर्धचालक, तीसरा कुचालक। चालक में जो परास होती है विद्युत की चालकता की, वो 10⁴ से लेकर 10�7 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। सीमन जो है चालकता का ऐसा यूनिट है। इसी प्रकार से अर्धचालक, इनमें 10⁻⁻6 से 10⁴ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से अंतिम कुचालक 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻20 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस चालकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। इस टॉपिक में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर, यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।